अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। अच्छा जी, सुबह उठ के किचन में आई, फ्रिज में देखा तो जी सबसे पहले जो बम मुझ पे फटा वो ये कि आटा नहीं गूंदा हुआ था। ठीक है ना, आटा गूंदा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मशीन में मैंने गूंदा नहीं। मैंने कहा चलो खड़ी खड़ी फटाफट हाथ से जो है ना वो गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पे बस फिर मैं आटा गूंद रही, क्योंकि मेरी तो मॉर्निंग थी, लेकिन अम्मी को जो है ना वो इस टाइम रोटी चाहिए होती है, तो अम्मी को रोटी देनी थी। ठीक है, तो फिर मैंने कहा सबसे पहले नाश्ते वगैरह को बाद में देखूंगी, सबसे पहले आटा जो है ना वो भिगो के रख देती हूँ। तो इसी तरह बस थोड़ा सा उसको मिक्स वगैरह करके इस तरह एक दो मुक्कियाँ मार के, ठीक है ना, इसको मैं साइड पे रख दूँगी, ताकि जब तक मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी और नाश्ता खाऊँगी, ठीक है ना, तो तब तक ये जो है ना वो अच्छे से पता नहीं क्या हो गया होता है इसको तो मतलब आसानी से गूंदा जाता है, नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, आपस में मिल जाता है। ठीक है, वैसे तो मैं मशीन में ही गूंदती हूँ, तो हाथों से कभी कभी गूंद लेती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, आज नाश्ते में मैं कुछ भी नहीं बना रहे थे, ना चाय ना ब्रेड ना कुछ भी नहीं। मैंने कहा आज जो है ना वो हम शेक पी लेते हैं। तो आज मैंने काफ़ी जितना भी दूध पड़ा हुआ था ना, सारे दूध का स्ट्रॉबेरी शेक बना रही थी। बहनें भी आई हुई थी, ठीक है ना, दोनों। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठंडा ठंडा नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी बड़ी है। तो लस्सी भी, आज दही भी देखा मैंने, दही भी नहीं था, ठीक है ना, रात को मैंने जमाया भी नहीं, क्योंकि जो थोड़ा सा दही पड़ा था ना, मैंने दही जमाने के लिए जो दही रखा था, वो जब मैंने टेस्ट किया ना तो वो खट्टा था। तो फिर मैं खट्टे दही के साथ अगर दही जमा लेती तो वो भी फिर खट्टा ही होना था, तो फिर इस वजह से मैंने किया ही नहीं। तो फिर जो है ना वो फिर मैंने कहा चलो अब कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। फिर मैंने फ्रीज़र में देखा तो स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई थी, ठीक है, तो फिर मैंने जी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया। बहनें अभी सोई हुई थी, उनको जाकर उठाया कि उठ जाओ, नाश्ता जो है ना वो रेडी हो गया, फटाफट से पी लो, उठ के पी पू के फिर सो जाना अच्छा, यहाँ पे जग फुल हो चुका था, तो मैंने जी फिर देसी काम किया, जैसे हमारी अम्माएँ करती हैं कि कोई भी चीज़ जब ज़्यादा बनी हो और सब जब घर वालों ने खानी हो इकट्ठी, तो फिर पतीला चुक के जी अंदर ले जाते हैं। तो मैंने जी उसी पतीली, दूध वाली पतीली में ही सारा शेक डाला, ठीक है ना, उठा के अंदर लेके गई, गिलास लेकर गई और सबको जो है ना वो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे फ़बीहा को दे दिया सबसे पहले, ठीक है ना। फ़बीहा को फ़ीडर की आदत मैं ना आहिस्ता आहिस्ता हटा रही हूँ, तो वो कहती मुझे फ़ीडर में डाल के दो। तो ये है कि मैंने उसको ना फिर स्ट्रॉज लेके आई हुई हूँ उसके कलरफुल ना, तो उसको आदत हटा रही हूँ मैं फ़ीडर की आहिस्ता आहिस्ता। तो कोई भी चीज़ इस तरह शेक बने, लस्सी बनी है कुछ, तो उसको जब मैं स्ट्रॉ के साथ देती हूँ ना, तो फिर वो ज़रा एक्साइटमेंट में ना शौक में पी लेती हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर घर के काम काज शुरू हो गए थे। एक बहन को मैंने लगाया किचन में, वो किचन की सफाई कर रही थी और एक बहन को लगाया जी मैंने कमरे की सफाई करने में। मैंने कहा तुम कमरे की सफाई करो, और मैं जो है ना वो दूसरा रूम देख रही थी, इधर उधर की चीज़ें देख रही थी, ठीक है, और कपड़े भी धोने थे, मशीन भी लगानी थी। तो मैंने कहा चलो आप ये हल्के फुल्के काम कर लो, ठीक है ना। हल्के फुल्के तो नहीं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा वही काम करती थी। जब बहनें आ जाती हैं तो फिर मुझे बड़ा सुकून होता है, ऐसा लगता है जैसे मैं मम्मा घर ही हूँ। जब मैं मम्मा घर जाती हूँ तब भी मुझे बड़ा सुकून होता है, क्योंकि उधर जाकर भी कोई भी जो है ना वो बर्डन नहीं होता मेरे ऊपर। और जब बहनें आती हैं तब भी मुझे बड़ा सुकून होता है, क्योंकि कोई भी बर्डन, तब मेरा जो बर्डन होता है ना वो कम हो गया होता है, क्योंकि बहनें जो है ना वो साथ काम करवा रही होती हैं। अच्छा, मशीन वगैरह लगा ली हुई थी, यहाँ पे कपड़े धो लिए हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा कि चलो हम फ्राइज़ बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसी के लिए बस जी आलू कट कर रही थी, क्योंकि ना खाना जो है वो भी मैंने बनाना था शाम में, रात में, तो भूख बड़ी लगी हुई थी। मैंने कहा कि इसके बगैर तो काम नहीं, मशीन मैंने सच ये खाने के बाद लगाई थी। मैंने कहा था क्योंकि भूख लगी हुई है, शेक ही भी हुआ था, तो यह है कि पेट पूजा अच्छी सी करने के बाद तो फिर हम कपड़े धो लेंगे। तो एक बहन को मैंने अपने साथ लगाया, एक बहन ने दाऊद को संभाला, एक बहन मेरे साथ लगकर, तो हमने सारे जो है ना वो फिर कपड़े वॉश कर लिए थे। ये बस जी ऑयल डालूंगी मैं, ठीक है ना, ताकि गर्म हो जाए। फ्राइज़ मैंने काट ली थी, फ्राइज़ कट गई, उसके ऊपर मैंने नमक, चाट मसाला थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर जो है ना वो डाल कर रख देती हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हम इसको फ्राई करते हैं तो बड़े क्रिस्पी और बड़े मज़ेदार फ्राइज़ बनते हैं। तो एक तरफ फ्राइज़ बन रहे थे, दूसरी तरफ मैंने बहन को कहा कि तुम जो है ना वो नूडल्स बना लो, ठीक है। नूडल्स पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो आज तुम लोगों को पार्टी करवा देती हूँ, क्या याद करूँगी तो बस यहाँ पर मैं जो हूँ वो फ्राइज़ की तरफ थी और मेरी बहन जो है ना वो यहाँ पर नूडल्स तैयार कर रही थी। मैंने कहा था इकट्ठे ही बना लो सारे, ठीक है। तो फिर जो है ना वो हम प्लेट्स में डाल लेंगे जिसने जैसे जैसे खाने हैं। बस जी यहाँ पे हमारे फिर फ्राइज़ भी डन हो गए थे, ठीक है। तो मज़ेदार से फ़्राइज़, हो बड़ा मज़ा आता है फ़्राइज़ खाने का। अच्छा, केचप थी, फ़्राइज़ थी, बस ये है कि
बोतल की कमी थी, कोल्ड ड्रिंक नहीं थी उसकी कमी ज़रूर थी, क्योंकि अब कोई लाने वाला भी नहीं था और घर में पड़ी भी नहीं हुई थी। तो लेकिन ये है कि हमें ये खाने का इकट्ठा मज़ा आया। अच्छा ये हुआ कि जब खा पी लिया, अंदर ले गए, जब चटम शटम हो गया और जब प्लेट्स वगैरह खाली हो गई, तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हो हाय वीडियो तो बनाई ही नहीं, व्लॉग तो बनाया ही नहीं। तो हमेशा जो है ना इसी चीज़ों में फिर थोड़ा सा ना भूल छूल जाती हूँ। फिर जी हमने खा पी के इंजॉय करके तो हमने क्या कर लिया जी, मशीन लगा ली, ठीक है ना। मशीन लगाने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मेरी वो बहन जो दाऊद को संभाल रही थी, फिर मैंने उसको कहा मैंने कहा कि अब रात की रोटियां जो है ना वो तुम बनाओगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब वो आ गई थी रोटियां बनाने के लिए, ठीक है ना। मैं ऊपर कपड़े डाल आई थी, मैं और दूसरी बहन जाकर ऊपर कपड़े डाल आए थे। लेकिन कपड़े जब डाले तो हुआ ये कि अभी कपड़े डाल कर ही आए थे, हुआ ये कि इतनी तेज़ आंधी आ गई, इतनी तेज़ आंधी आ गई, फटाफट से ऊपर दौड़ लगी, ठीक है ना। वो कपड़े सूखे भी नहीं और चक्कर भी लगा, कपड़े भी डाले और फटाफट से हम ऊपर दौड़े। अच्छा इतनी तेज़ आंधी थी कि ना संभाले नहीं जा रहे थे, कुछ कपड़े गिर भी गए थे, मैंने उनको फटाफट से उठाकर साफ़ किया अच्छे से। तो ये है कि कपड़े उतर भी नहीं रहे थे, इतनी तेज़ आंधी थी, हवा में आंखों में मिट्टी इतनी जा रही थी और इतनी तेज़ हवा से कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। तो बस बहन मुबर्रा, बहन, मैं और फबीहा, हम तीनों जो है ना फटाफट ऊपर दे रहे। फबीहा ने तो काम क्या करना था, फबीहा ने तो और ज़्यादा तंग ही करना था, लेकिन ये है कि फिर फटाफट से कपड़े उतार के हम आ गए, खाना शाना खाया और हमारा जो है ना ये वाला दिन कंप्लीट हो गया था। और थक चूड़ के फिर नीचे आके कपड़े डाल दिए थे मैंने, कुछ दरवाज़ों पे, कुछ सोफ़ों पे। यह है कि गर्मी है कि ऊपर अच्छी खासी हवा इसको लग गई थी, आंधी में जो हवा थी वो ही इसको लग गई थी, तो आधे कपड़े तो वैसे सूख चुके थे। लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वो दरवाज़ों पर डाल दिए, कुछ सोफ़े पर डाल दिए, कुछ इसी तरह ना नीचे फिर आकर डाल दिए, तो वो जो है वो सुबह तक सूख चुके हुए थे। अच्छा ये है कि रात में ही फिर ये सब चीज़ें काम करके तो हम फिर सो गए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट डे, अच्छा जी नेक्स्ट डे फिर बहुत प्यारा मौसम हो गया था, ठीक है ना। तो फिर हम फटाफट से छत पे चले गए, मैंने कहा चलाओ थोड़ी सी हवा जो है ना वो लेकर आते हैं। तो ऊपर सब आए हुए थे हम, बड़ा मज़ा आया। ये आप देखें बादल इतने प्यारे आए हुए थे, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी शदीद गर्मी थी ना कि गर्मी से बेहाल, गर्मी से कुछ करने को भी दिल नहीं करता, और कुछ कर भी रहे हो तो तबीयत चिड़चिड़ी, आवाज़ार अलहदा। तो ये है कि जब ऊपर आए तो थोड़ा सा हुआ कि हाय थोड़ी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो आप लोगों के मौसम कैसा है, आप लोग भी मुझे बताइएगा, आप लोगों की सिटी में अब कैसा मौसम है। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी लाजमी करके जाइएगा, और कमेंट भी प्यारा सा लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी ये कुछ शॉपिंग है, ठीक है ना। फिर रात में जो है ना फबीहा के साथ और हस्बैंड के साथ मैं बाज़ार चली गई थी। फबीहा की पोनीज़ वगैरह ख़त्म हुई थी, तो पोनीज़ छुट्टियाँ वगैरह, तो मैंने कहा चलो ईद के दिनों में और रश भी हो जाना है तो मैं अभी से ले आती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना वो जाया नहीं जाना। और बहनें भी आई हुई हैं, वो दाऊद को मैं घर भी छोड़ के जा सकती थी, बहनों के पास वो संभाल लेती हैं, तो फिर मैं आराम से चली गई थी। ये कुछ पोनीज़ लेकर आई थी, ये पोनीज़ बड़ी जो है ना वो मैं अपने लिए लेके आई थी, ये बहुत अच्छी पोनीज़ है। अच्छा एक बार मैं लेकर आई थी ट्राई के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया, बहुत अच्छी है, इसका लास्टिक बहुत अच्छा है, ढीली नहीं होती हैं, टाइट ही रहती हैं, जैसे बंद हो वैसे ही रहती है। उसके अलावा ये मैं टेल कॉम्ब लेकर आई थी फबिया के बालों में स्टाइलिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है ना। वैसे तो वो करवाती नहीं है, उसको पसंद नहीं है, लेकिन अगर कभी करवाना शुरू हो जाए तो मुझसे उसकी पार्टीशन ही नहीं होती है बालों की, तो मैं फिर अपनी ईज़ी के लिए ना ये लेकर आई थी। और फबिया की कुछ पोनीज़ ले आई, ये थोड़ी सी जो मुझे पसंद आई थी उसकी ले आई जी मैं, पिन्स ले आई, ठीक है ना। मैंने कहा चलो ईद है तो कहीं आना जाना होगा तो कहीं लग लुग जाएंगे, ठीक है ना, उसके कुछ स्टाइलिंग हो जाएगी। और बस अपनी मैं कुछ चीज़ें लेकर आई, अपना मेरा काजल ख़त्म था, मैं काजल लेकर आई, उसके अलावा मैं अपना एक अपने टॉप्स लेकर आई हूँ, ठीक है ना, और अपना एक नेकलेस सा लेकर आई हूँ। ये मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया, मुझे चाहिए भी था, मैंने ईद के लिए मैंने पहनना था। तो ये जी मेरी छोटी सी शॉपिंग। अच्छा जी तो बस जी, उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।